सो हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं उसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। देखो तो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो कितने टाइप होते हैं। यहाँ पर 6 टाइप होते हैं। कितने 6 टाइप होते हैं। फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इन 6 को हम एकदम पूरी एकदम उसको पूरा एकदम बढ़िया से उसके फिगर से उसको एक्सप्लेनेशन साथ सब अच्छे से उसके हम समझेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं फिजन। फिजन क्या है? देखो फिजन फिजन क्या होता है पता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो देखो दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट हो जाता है। जब उसका क्या कहते हैं, जब क्या करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो वो दो या दो से ज्यादा में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है यानी कि टूट जाता है। तो उससे क्या करता है वो अपने अपने जैसा खुद एक नए फिजन के क्या सॉरी हाँ एक नए बच्चे क्या करता है, फॉर्मेशन, एक नए इंडिविजुअल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये होता है फिजन। जैसे देखो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, टाइप है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होती है। कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये स्प्लिट होता है किसमें, दो या दो से ज्यादा नए इंडिविजुअल्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। तो उसे हम फिजन कहते हैं। अब देखो फिजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में आप बहुत सारे उसमें एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनेंगे, बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स होंगे, तो उसमें वो मल्टीपल फिजन पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन में भी हम अच्छे से भी पढ़ते हैं। तो ये दोनों का हम अगली स्लाइड पे हम पढ़ते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन क्या होता है, इसको अच्छे से। तो अब हम देखो, अभी हमने क्या किया था, हमने फिजन के बारे में देखा था कि फिजन क्या होता है। फिजन एक ऐसा मतलब ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन क्या कहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें, जिसमें क्या कहते हैं दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसको हम फिजन कहते हैं। फिजन मैंने बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो बाइनरी फिजन क्या होता है, इधर देखो। बाइनरी फिजन जो होता है ना, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इज अ टाइप ऑफ फिजन। ये फिजन का टाइप है। इसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, दो इक्वल साइज डॉटर सेल को बनाने में। क्या? दो इक्वल साइज डॉटर सेल को बनाने में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, इसमें याद रखना, ठीक है। मतलब कि एक पेरेंट ही क्या करेगा, अपने को स्प्लिट करेगा। ये को स्प्लिट करता है इसमें ना, वो अपने को स्प्लिट करेगा तो वो अपने को दो भाग में तोड़ देगा, ठीक है, दो डॉटर सेल में ब्रेक कर लेगा। तो वो क्या होता है, वो बाइनरी फिजन होता है। देखो बाइनरी फिजन में ये प्रोसेस कैसे होते हैं, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है हमारा? न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को, जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब उसके बाद क्या होगा, उसके आगे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट करता है, तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको हम कहते हैं उस प्रोसेस साइटोप्लाज्म के डिवीजन के प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो देखो ये सर बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन मैंने आपको बताया सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो अपने को ब्रेक डाउन करेगा टू डॉटर सेल में, किसमें? दो डॉटर सेल में, इक्वल साइज टू डॉटर सेल में डिवाइड करेगा, ओके, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। इतना होता है बाइनरी फिजन। अब देखो ये प्रोसेस कैसे होता है, अब देखो यहाँ पर आपको बता दें। हाँ, बाइनरी फिजन क्या होता है? एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जहां पर सिंगल पेरेंट और ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू दो दो भाग में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल्स को क्या करते हैं, ये मेड करते हैं यानी कि बनाते हैं, ठीक है। या जब ब्रेक डाउन होंगे तो दो डॉटर सेल में क्या होंगे, दो डॉटर सेल में टूटेंगे, दो डॉटर सेल में ब्रेक डाउन होंगे, तो वहां पर दो नए इंडिविजुअल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ओके। सो जैसे ये प्रोसेस कैसे होता है, पहले हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और न्यूक्लियर डिवीजन को उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, याद रखना, ठीक है। अब उसके आगे फॉरवर्ड बाय, अब उसके आगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, रिजल्टिंग इन टू डिवाइड। देखो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। इस सब का रिजल्ट जो निकलेगा, जो इस सब का पूरा हमने कर लिया, डिवीजन हुआ, उसका जो रिजल्ट निकलेगा, दो डॉटर सेल में क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, ओके। तो यहाँ पर हो गया। जैसे अब देखो एग्जांपल में से लिस्मानिया, देखो लिस्मानिया इसको कहते हैं, देखो इसको क्या कहते हैं हम, लिस्मानिया।
ये ऐसा ऐसा लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लिस्मानिया कहते हैं। इसमें देखो इसका कुछ लेयर होता है जो ऊपर ऊपर दिया रहता है ना। अब देखो ये क्या करेगा, पहले अपने इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ये एक है तो इसको दो बनाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर दो बनाया। अब पहले इसको दो में करेगा, उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू करेगा न्यूक्लियस। अब देखो दो में जब ब्रेक डाउन करेगा तो एक उसका हेयर वाला भी चाहिए, पोर्शन चाहिए, और एक उसका न्यूक्लियस भी चाहिए, तो वो दो चीज चाहिए। तो वो दो पहले वो अपना हेयर वाला दो बनाएगा, फिर न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा। और जो न्यूक्लियस के जब ब्रेक होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो पार्ट में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ओके, तो देखो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है ना, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर हो गया। अब उसका क्या करेगा, अपने वो पार्ट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, पूरी तरह तोड़ेगा। तो यहाँ से अब ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन जाएगा, तो ये एक नया न्यूक्लियर बन जाएगा, ये एक नया न्यूक्लियर बन जाएगा। अब देखो ये दो न्यूक्लियर बने, ये दो डॉटर सेल बने नहीं, एकदम पूरे इक्वल साइज के बने, तो ये होता है हमारा क्या, बाइनरी फिजन। जैसे देखो अमीबा में बाइनरी फिजन हमारा शो करता है। कैसे पता है, देखो जैसे अमीबा है, पहले देखो, पहले ये क्या है, इसमें ये एक सिंपल अमीबा है ना। अब उसके आगे क्या होगा, ये होगा, तो इसके आगे इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू करेगा। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू किया, चलो साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू किया। अब उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, नहीं हो गया डिवाइड, इधर देखो, इधर गया, इधर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, फिर इधर से हट तो आके देखो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। अब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हमारा डिवाइड हो गया, तो अपने पार्ट को क्या करेगा, दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर देगा। क्या करेगा, दो पार्ट में उसको ब्रेक डाउन कर देगा, और यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट निकलता है, दो डॉटर सेल निकलते हैं। तो अमीबा भी बाइनरी फिजन शो करता है, लिस्मानिया भी करता है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, मुझे मैंने आपको दो एग्जांपल से आप बताया। तो ये होता है बाइनरी फिजन। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल, अभी हमने बाइनरी देखा था। बाइनरी फिजन क्या होता है, जिसमें ओनली सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और वो ब्रेक डाउन होकर किसमें, दो पार्ट ऑफ सेल्स में क्या हो जाते हैं, मतलब ब्रेक हो जाते हैं, मतलब यानी कि दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, मतलब दो डॉटर सेल बनाते हैं अपने को ब्रेक करके, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये भी टाइप ऑफ फिजन है, ओके ना। इसमें भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं। देखो उसमें दो बनते थे, क्या एक पेरेंट सेल से दो न्यू इंडिविजुअल्स क्या हो फॉर्म होते थे, बनते थे या पैदा होते थे, ठीक है। बट इससे क्या होता है ना, इससे एक ओनली वन पेरेंट सेल से थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बनते हैं, मेनी सेल्स बन जाते हैं, मेनी डॉटर सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं इसमें, ओके। तो ये होता है मल्टीपल फिजन, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें प्रोड्यूस होता है थाउजेंड्स ऑफ डॉटर सेल्स या मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। देखो हाँ, तो देखो मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेयर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू मेनी स्मॉल डॉटर सेल। देखिए बोला ना, मतलब मेनी स्मॉल डॉटर सेल में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ओके। द न्यूक्लियस डिवाइड मल्टीपल टाइम्स बिफोर साइटोप्लाज्म स्प्लिट ना। देखो जो इसमें न्यूक्लियस होता है ना, वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है। क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, देखो एक न्यूक्लियस है, नहीं है ना एक न्यूक्लियस, हाँ तो एक न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस को डिवाइड हो रहा है, देखो एक दो तीन, बहुत सारे सेल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना, हो गया नहीं, बहुत सारे सेल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो भाई न्यूक्लियस होता है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है, और बिफोर साइटोप्लाज्म, उसके पहले साइटोप्लाज्म भी स्प्लिट होता रहता है हर पे, मतलब जैसे जो न्यूक्लियस बना उसका वॉल बन गया, अब उसमें साइटोप्लाज्म आ जाएगा, उसमें साइटोप्लाज्म, ऐसे ऐसे सब में क्या करेगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा, ओके। फॉर्मिंग सेवरल डॉटर, मतलब बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं इन प्लाज्मोडियम। देखो ये किस में होता है, ये प्लाज्मोडियम में होता है, किसमें होता है, प्लाज्मोडियम। याद रखना कि प्लाज्मोडियम है, मल्टीपल फिजन के क्या है, एग्जांपल है, और ये एनसीईआरटी में ये एक एग्जांपल किया इसका, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ओके। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है। अब देखो सब बोलते हैं ना कि देखो जो डेंगू होते हैं, जो सब होता है ना, जो मच्छर जो काटते हैं हमें, तो वो कैसे होता है, वो बोलते हैं कि मॉस्किटो जब काटता है तब होता है ना, ये उससे नहीं होता, वो होता है जब वो काटता है ना, वो उसमें प्लाज्मोडियम रिलीज करता है, उसमें वो प्लाज्मोडियम रिलीज करेगा, प्लाज्मोडियम अंदर जाएगा, वहां पर अपनी आबादी बढ़ाएगा, तब जाके हमें मलेरिया, मतलब हमें मलेरिया, डेंगू, तो ये सब चीज होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, ओके। ड्यूरिंग अनफेवरेबल पैरासाइट, देखो पैरासाइट देखो फर्स्ट चैप्टर में है, मैंने पैरासाइट बताया, पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट भाई जो दूसरे पे डिपेंड हो, उनको मतलब उनको हार्मफुल करे, मतलब उनको हार्मफुल करे, बिना उनको मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करे, वो होता है क्या कहते हैं, पैरासाइट होता है, ओके।
सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अ टफ सिस्ट, जो टफ मतलब इसका जो सिस्ट वॉल है, देखो ये टफ है नहीं, देखो ये सिस्ट वॉल ये ब्रेक होता है तब थाउजेंड्स ऑफ डॉटर सेल रिलीज होते हैं, देखो थाउजेंड्स ऑफ डॉटर सेल क्या हो गए, रिलीज हो गए। ओके हाँ, तो अराउंड द सेल के अराउंड होता है व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सिस्ट वॉल ब्रेक्स। अब देखो अगर जब ये क्या करता है, एक प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल, जब ये अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जब कंडीशन दिखता है कि अभी हमें मतलब सिस्ट ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं करता। अनफेवरेबल कंडीशन में वो सिस्ट ब्रेक डाउन ही नहीं करेगा। वो जब वो पाएगा कि उसके लिए कंडीशन फेवरेबल है, उसके लिए कंडीशन मतलब उसके लाइव रहने के लिए क्या है, वो कंडीशन सही है ना, तब वो जाके अपने सिस्ट को क्या करता है, ब्रेक करता है। ओके, तो सिस्ट को जब ब्रेक करेगा भाई तो क्या होगा, रिलीजिंग मल्टीपल डॉटर सेल, तो बहुत सारे डॉटर सेल्स निकल जाएंगे। तो ये होता है मल्टीपल फिजन। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो एक क्या है, एक हमारा पूरा क्या दिया है, न्यूक्लियस, देखो ये प्लाज्मोडियम दिया है, ये पूरा हमारा क्या है, प्लाज्मोडियम। ओके, इसमें ये न्यूक्लियस है ना। अब देखिए जो बाहर का वॉल है इसी को हम सिस्ट कहते हैं क्या, और ये बहुत हार्ड होता है, हार्ड वॉल होता है, इसको ऐसे नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए जो बाहर का वॉल होता है ये इसको हम सिस्ट वॉल कहते हैं, इसको प्रोटेक्टिव वॉल भी कहा जाता है। क्या कहता है, प्रोटेक्टिव वॉल भी कहा जाता है। तो ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये तो आप जानते हैं। अब देखो क्या होगा, ये मिनी डॉटर सेल में प्रोड्यूस होगा मल्टीपल फिजन, देखो बहुत सारे डॉटर सेल में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। वो अंदर ही अंदर अपने सिस्ट के अंदर ही क्या करेगा ना, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा, बहुत सारे अपनी आबादी बढ़ाएगा, जिससे भाई मलेरिया हो सकती है। ठीक है हाँ, तो अपनी आबादी बढ़ाएगा, इसलिए जब बढ़ाएगा तो वो धीरे धीरे अपने को ब्रेक डाउन करेगा, अपने को और वो मतलब ब्रेक डाउन करके और नए न्यूक्लियस और डेटा सेल्स प्रोड्यूस करेगा। तो वो जब करता है तो सिस्ट के अंदर ही रहता है ना। अब जब वो सिस्ट क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन पा गया, उसकी लाइफ रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल गया, तो वो क्या करेगा, अपने वॉल को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और अपने वॉल को जब ब्रेक करेगा तो भाई बहुत सारे डॉटर प्लाज्मोडियम के डॉटर सेल्स रिलीज होंगे, जिससे भाई हमें हार्मफुल पहुंचेगा। ओके, तो ये होता है मल्टीपल फिजन। ये आई होप आपको मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, बहुत बढ़िया समझाया गया। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन ये है कि भाई मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है, याद रखना। ये बहुत सारे मतलब ये वन टाइम में 1000 डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस होता है, कितने 1000 डॉटर सेल में प्रोड्यूस होता है, वन टाइम 1000 डॉटर सेल में प्रोड्यूस करेगा। तो ये होता है हमारा मल्टीपल फिजन। तो अभी हमने बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन दोनों को बढ़िया डीपली समझा, उसको हमने अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंसेस भी देख लेते हैं, डिफरेंसेस भी काम आते हैं कहीं पर ना, तो डिफरेंसेस थोड़ा देख लेते हैं कि बाइनरी और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी आपको भी कुछ डिफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से पता होंगे। बाइनरी फिजन क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। बाइनरी फिजन क्या होता है, उसमें मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस सॉरी बाइनरी फिजन में ओनली 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, और मल्टीपल फिजन में मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। ये कुछ आपको डिफरेंसेस तो पता ही होंगे। ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन देखो सिंगल पैरेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सेल डिवाइड होता है, ओनली 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और मल्टीपल फिजन क्या होता है, उसमें भी सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो वो मल्टीपल फिजन होता है उसमें मल्टीपल टाइम्स क्या होते हैं, डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। ओके, मल्टीपल डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं एक बार में। ओके, कैडनी सिंपल ये किस में होता है, ये अमीबा में होता है, एंड लिशमानिया में डिवाइड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये डिवाइड होते हैं, मतलब बस दोनों इक्वल साइज में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिवाइड होंगे, और वी लाइक स्ट्रक्चर होता है लिशमानिया का। ओके, और मल्टीपल फिजन ऑकर एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म स्पेशली इन अनफेवरेबल कंडीशन, और ये भाई अनफेवरेबल कंडीशन में स्पेशली आपका क्या होता है, पाया जाता है। ओके, जैसे अब ये देखो बाइनरी फिजन क्या करता है, प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, ये 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर दो, मतलब ओनली 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है एक बार में, ओनली वन टाइम में 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। और जो मल्टीपल फिजन रहेगा भाई वन टाइम में वो मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया अमीबा और लिशमानिया, क्या हो गए, ये बाइनरी फिजन के हो गए एग्जांपल। और इसका एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। हाँ, अब देखो ये क्या बाइनरी फिजन क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ऑकर होता है, और ये कैन ऑकर अनफेवरेबल कंडीशन एंड बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव सेल्स। देखो ये अनफेवरेबल कंडीशन में ऑकर होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, उस पे एक प्रोटेक्टिव सेल्स लगे थे, जैसे प्लाज्मोडियम में क्या लगा था, सिस्ट लगा था। सिस्ट क्या है, प्रोटेक्टिव सेल है, प्लाज्मोडियम में क्या लगा था, सिस्ट, वो प्रोटेक्टिव सेल। तो यहाँ पर होता है बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन टोटली। एंड अब हम शुरू करेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है,